जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है जिसकी वजह से आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। देखिए, पूजा पाठ में मन ना लगने के कई कारण होते हैं। इसमें अगर कोई नेगेटिव शक्ति आपके साथ में चल रही है, कोई दुष्ट शक्ति आपके साथ में चल रही है, तो वो आपको आपके इष्ट देव की पूजा करने से रोकेगी, आपको आपके कुल देवता की पूजा करने से रोकेगी, आपको आपके पितरों को मानने से रोकेगी। नेगेटिव शक्ति बहुत जल्दी जल्दी रूप बदलती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिन्न हो गया। जिन्न बहुत सारे रूप बदल बदल करके सामने आता है। जिन्न कोई किसी देवी का रूप भी ले लेता है, किसी देवता का रूप भी ले लेता है, पीरों फकीरों का भी रूप ले लेता है। इसके अलावा जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो शक्तिशाली होती है, वो शक्तिशाली आत्माएं भी हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। जब भी आप पूजा करने के लिए बैठोगे तो वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग में दर्द करना शुरू कर देती हैं, या फिर आपको पेट में दर्द होने लगेगा, आपके हाथ में, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, आपके सिर में दर्द होने लगेगा, आपके गले में दर्द होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई हमारी नस मोड़ रहा हो, जैसे कोई हमारे शरीर में सुई चुभा रहा हो। इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है, ये कभी भी नहीं चाहती कि आप भगवान की पूजा करो, आप माता रानी की पूजा करो। ये हमेशा आपको नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ जानती हैं कि अगर ये व्यक्ति माता रानी की पूजा करने लगेगा तो माता रानी इसके संकट दूर करेंगी, माता रानी इसकी मुसीबतों को दूर करेंगी, और माता रानी हमें भी इसके शरीर से बाहर निकाल करके फेंक देंगी, और हमें भी इसको छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा, या माता रानी हमें नष्ट कर देंगी। इसीलिए ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, ये हमें बार बार रोकती हैं। या तो ये हमें सपने में आकर के तरह तरह की चीज़ें दिखाती हैं, ये सपने में आकर के हमें डराती हैं, धमकाती हैं, सपने में आकर के हमें गंदी गंदी चीज़ें दिखाती हैं, ताकि हम अपने इष्ट के ऊपर से विश्वास ख़त्म कर दें। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, ये आपको आपके देवी देवता के रूप में सपने में आकर के आपके साथ गलत गलत चीज़ें भी करने की कोशिश करती हैं। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनको सपने में इतनी अश्लील चीज़ें दिखाई देती है, यहाँ तक कि उनको अपने जो इष्ट होते हैं उनको लेकर के भी अश्लील चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये दुष्ट शक्तियाँ होती हैं जो आपको आपका अहित करने की कोशिश कर रही हैं। यही आपको बार बार कभी किसी के रूप में दिखती हैं सपने में, और कभी आपके इष्ट के रूप में दिखेंगी सपने में, कभी आपको आपके गुरु के रूप में दिखेंगी अश्लील चीज़ें करते हुए। तो ये सारी दुष्ट शक्तियाँ होती, यही आपको रोकती हैं। यही क्या करेंगी, जैसे कि आप मान लो किसी साधना पे बैठे हो, आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो, आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, और आपने संकल्प ले रखा है, बहुत मतलब अच्छा संकल्प ले रखा है, और उसमें आप बहुत अच्छे से पूरी विधि विधान के साथ साधना पूजा पाठ कर रहे हो। तो ये जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, क्या करेंगी, ये आपको ऐसा भ्रमित करेंगी, ऐसा भ्रमजाल आपके लिए पैदा कर देंगे कि आपको वो साधना छोड़नी पड़ेगी, आपको वो अनुष्ठान बंद करना पड़ेगा। ये क्या करेंगी, आपके परिवार के किसी सदस्य को बीमार कर देंगी। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई जिन्न हो सकता है, कोई भूत हो सकता है, कोई प्रेत हो सकता है, कोई ब्रह्म राक्षस हो सकता है, कोई डायन डंकनी हो सकती है, या फिर कोई मसान हो सकता है, चुड़ैल हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, जलचर हो सकता है, कोई नभचर हो सकता है, कोई आपका इसमें जो पेड़ पौधों के पास में जो रहने वाली ये तरह तरह की नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, इनमें से कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये इसी तरह की चीज़ें क्रिएट करती हैं, भ्रम डालती हैं, माया फैलाती हैं, आपके परिवार के सदस्यों को बीमार कर देंगी, ताकि आप खुद ब खुद वो साधना छोड़ दोगे, आप खुद ब खुद वो पूजा पाठ छोड़ दोगे। आप क्योंकि परिवार तो सबको प्यारा होता है। मान लीजिए आप एक साधक हो और आप साधना कर रहे हो, ये शक्तियाँ क्या करेंगी, आपके फादर को बीमार कर सकती हैं, आपके दादा दादी को बीमार कर सकती है, आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपके भाई को बीमार कर देंगी, आपकी पत्नी को बीमार कर देंगी। क्योंकि जब वो बीमार होंगी तो आप परेशान हो जाओगे, आप बार बार ये सोचोगे कि हमारे फैमिली का बंदा बीमार है, अब हम उनकी देख रेख करें या हम साधना करें पहले। तो साधना छूट जाएगी आपकी, आप उनके चक्कर में, और जब साधना छूट जाएगी तो तुरंत 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ऐसे करती हैं, सपने में आकर के अश्लील चीज़ें करती हैं आपके साथ में। किसी महिला के रूप में आपको सपने में अश्लील चीज़ें दिखाई देंगी, किसी शक्ति के रूप में अश्लील चीज़ें दिखाई देंगी।
तो ये सारी चीज़ें, ये सारा किया धरा इन्हीं शक्तियों का होता है। शरीर में दर्द, कोई ना कोई रोग बना देना, कोई ना कोई शोक बना देना, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं की वजह से होती हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको दृढ़ संकल्पी बनना पड़ेगा। दृढ़ संकल्पी बनना पड़ेगा आपको अपने ऊपर और अपने आराध्य के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इतना पक्का भरोसा होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत उस भरोसे को ना तोड़ सके, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। जिस दिन आपने अपने मन में दृढ़ संकल्प धारण कर लिया, जिस दिन आपने अपने मन में अपने इष्ट के लिए पक्का भरोसा, पक्का विश्वास धारण कर लिया, उस दिन ये बुरी शक्तियां तुरंत खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इनको पता लग जाएगा कि अब यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली, अब हम इस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो वहीं पर वो नष्ट हो जाएंगी, वहीं पर वो आपको छोड़ करके फिर किसी कमज़ोर बंदे को पकड़ेंगे ये लोग, जो मन का कमज़ोर होगा, जो तन का कमज़ोर होगा, जो धन का कमज़ोर होगा और जो आत्मा से कमज़ोर होगा। मन और मस्तिष्क से तो होगा ही होगा। तो ये चीज़ें फिर उसको जाकर के अपना शिकार बनाएंगी, क्योंकि आपका जब आत्मबल बढ़ने लगता है, जब आपका मनोबल बढ़ने लगता है, तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके पास आना शुरू कर देती हैं, समस्त ब्रह्मांड की सिद्धियाँ आपको प्राप्त होना शुरू कर देती हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। दृढ़ संकल्प यानी कि जो आपने ठान लिया वो चीज़ हो करके रहेगी, फिर तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस चीज़ को पूरा करने में आपकी सहायता करने लगता है। ठीक है। अब इसके साथ में क्या होगा कि अपने आपका जो इष्ट देव है, आपके जो इष्ट देव हैं, उनके मंत्र का जप आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए। अगर आप अपने इष्ट देव में विश्वास रखते हैं तो उनके मंत्र का जप आपको करते ही रहना है, चाहे कितने भी आप बीमार पड़ो, चाहे कितना भी आपके परिवार का कोई बंदा बीमार पड़े, आपको अपने इष्ट देव की साधना, उनकी पूजा, उनके मंत्र का जप नहीं छोड़ना। अपने गुरु मंत्र का जप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, तो अपने गुरु मंत्र को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको बस उसका जप करते रहना है पूरे विश्वास के साथ। आपको बस अपने मन में ये भाव रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन मैं अपने विश्वास से, अपने दृढ़ संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने इष्ट की, अपने गुरु मंत्र का जप करता ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप कवच लगा करके साधना करिए। आप कवच लगा करके अपनी पूजा पाठ साधना करिए। कवच किसका लगाना है? लोगों के मन में बड़ा भ्रम होता है इस चीज़ का। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप देवी के उपासक हैं, अगर आप देवी की साधना करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, देवी का पाठ करते हैं, तो आपको देवी कवच लगाना चाहिए। अगर आप शिव जी के उपासक हैं, शिव जी के भक्त हैं, शिव जी आपके इष्ट हैं, तो शिव जी का कवच आपको लगाना चाहिए। ठीक है। अगर आप भगवान नारायण के उपासक हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, तो भगवान विष्णु का कवच आपको लगाना चाहिए। और इसमें भी भगवान विष्णु के जो जितने स्वरूप हैं, हर स्वरूप का अपना अपना कवच होता है, लेकिन क्योंकि सभी स्वरूप भगवान विष्णु के हैं, तो इसमें भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का आप कवच लगा सकते हो। हनुमान जी का अपना कवच होता है, हनुमान जी का कवच लगा सकते हो। भगवान शिव का कवच लगा सकते हो। माँ दुर्गा का, दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा का कवच दे रखा है। बहुत ही तगड़ा कवच है अपने आप में। इससे खतरनाक कवच मैंने तो नहीं देखा अभी तक। इस कवच में शरीर का एक एक रोम रोम की रक्षा की गई है देवी के द्वारा, एक एक रोम रोम की रक्षा। और ऐसा कवच ना वाकई में मैंने अभी तक नहीं देखा किसी भी देवी या किसी भी देवता का। जितना शक्तिशाली कवच जो माँ दुर्गा का ये कवच है, दुर्गा सप्तशती में, इसमें जितनी भी देवियों का स्वरूप है, उन सभी देवियों के द्वारा आपके शरीर के हर एक अंग की रक्षा की गई है। मैं बता तो रहा हूँ, आपके पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर के आपके सिर के बाल तक की रक्षा इस कवच के माध्यम से होगी। शरीर का कोई अंग भी नहीं छूटेगा, कोई भी अंग। तो इस कवच को अगर आप पढ़ते हो तो ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा व्यक्ति में, या यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर में भी इतनी शक्ति नहीं कि वो आपका अहित कर सके देवी के इस कवच को लगने के बाद में। और जो लोग इस कवच का नियमित रूप से 1 पाठ, 2 पाठ या 3 पाठ या फिर तीनों संध्याओं में इसका पाठ करते हैं, उनको इस कवच की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस कवच में खुद लिखा हुआ है कि जो कोई भी व्यक्ति दुर्गा कवच को तीनों संध्याओं में, यानी कि
सुबह के वक्त, शाम के वक्त और रात्रि काल में इसका पाठ करते हैं, उनको इस कवच की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और फिर उसके बाद में उसे दैवीय कृपा, दैवीय शक्तियों का आभास होने लगता है, यानी कि आपको दैवीय शक्तियों का आभास होना शुरू हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, कवच का पाठ कर सकते हो। इसके साथ में आपके पास कोई सिद्ध, जैसे कि कुछ भगत होते हैं, कुछ तांत्रिक होते हैं, वो आपको कोई वस्तु सिद्ध करके दे देते हैं, कोई सिद्ध ताबीज़, कोई सिद्ध गंडा या कोई धागा सिद्ध करके दे देते हैं, तो उससे भी आपकी सुरक्षा होती है। या वो आपको कोई लॉकेट दे देते हैं सिद्ध करके, उसमें यंत्र होता है, उस यंत्र को जगाया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, तो उस यंत्र से भी आपकी सुरक्षा होने लगती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ भी आप कर सकते हो, कवच भी आप पढ़ सकते हो, और गुरु मंत्र के इष्ट मंत्र का जप आप कर सकते हो। इसके अलावा एक त्रिशूल आता है लोहे का, वो लोहे का त्रिशूल, वो लोहे का त्रिशूल जो हमारा वो होता है धूने में सिद्ध किया जाता है उस त्रिशूल को। उसमें नवनाथों का मंत्र पढ़ा जाता है, गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र पढ़ा जाता है, भगवान शिव का, देवी का मंत्र पढ़ा जाता है, भैरव का, हनुमान जी का मंत्र पढ़ा जाता है। तो उस त्रिशूल को सिद्ध किया जाता है। उस त्रिशूल को सिद्ध करने के बाद में उसको आप अपने पास रख सकते हो, अपने पास रख सकते हो, आप उस त्रिशूल को धारण कर सकते हो, उसको आप अपने साथ में हमेशा रखिए, तो उससे आपकी सुरक्षा होती है। उस त्रिशूल में इतनी शक्ति होती है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई ऊपरी शक्ति खेल रही है, कोई भूत प्रेत बाधा है, कोई जिन्न की बाधा है, कोई खबीस बेताल की बाधा है, उसके ऊपर कोई डायन चुड़ैल की बाधा है, तो उस त्रिशूल को जैसे ही आप उस व्यक्ति को दिखाओगे, दिखाने मात्र से वो व्यक्ति चीखने चिल्लाने लगेगा, डर के मारा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी शक्ति उस त्रिशूल में होती है। और अगर छुआ दिया आपने तो उसकी तो वो हालत हो जाएगी कि कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचेगा वो दोबारा से, वो भूत प्रेत कभी उस व्यक्ति के शरीर पे आएगा नहीं डर के मारा। इतनी शक्ति होती है त्रिशूल में। ठीक है, त्रिशूल होता है, कवच होता है, ताबीज़ होते हैं, लॉकेट होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। रुद्राक्ष भी कई लोग सिद्ध करके पहना देते हैं, कई लोग रुद्राक्ष को भी सिद्ध करके धारण कर लेते हैं। इसके अलावा जो चिमटा होता है, गुरु गोरखनाथ जी का चिमटा होता है, वो भी सिद्ध किया जाता है इसी चीज़ के लिए, वो भी बिल्कुल त्रिशूल की तरह कार्य करता है। ठीक है, उसमें भैरव की और हनुमान जी की विशेष रूप से आन लगाई जाती है। हनुमान जी के वीर उस त्रिशूल में, उसमें चिमटे में विराजमान होते हैं, भैरव जी की शक्ति उसमें विराजमान होती है। ठीक है, अग्र भाग में हनुमान जी की शक्ति चलती है, उनके वीर चलते हैं, और पिछले के भाग में भैरव जी की शक्ति चलती है, उनके वीर चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप और भी चीज़ें कर सकते हो। आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से जायफल, जो जायफल होता है, जायफल की भेंट आप देते रहिए, तो इससे भी जो नेगेटिव शक्ति होती है उसका असर ख़त्म हो जाता है आपके शरीर के ऊपर से कुछ समय के पश्चात में। अगर कोई ज़्यादा ही पावरफुल शक्ति, ज़्यादा ही तगड़ी शक्ति है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर कोई हल्की फुल्की शक्ति तो वो तो तुरंत ख़त्म हो जाती है। शनिवार को करना होता है, मंगलवार को और शनिवार को आप कर सकते हो। 2 जायफल ले लो, 2 जायफल अपने ऊपर से 7 बार वार लो, उसके बाद में उसको नीचे रख करके चाकू से काटना है आपको। ठीक है, जैसे आप चाकू रख करके कोई भी चीज़, भारी चीज़ मारोगे तो तुरंत उसके वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है, कट जाता है। उसके बाद में आप कपूर पे रख करके उसको जला दो। ठीक है, माता काली का नाम लेकर के, हनुमान जी का नाम लेकर के, वो चीज़ नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके साथ में नहीं रहेगी। अगर घर में किसी व्यक्ति को भी कोई प्रॉब्लम है ना, आपके घर की महिला को या आपके घर के बुज़ुर्ग को, बच्चों को, जिसको भी कोई दिक्कत है, तो भी आप ये जायफल वाला प्रयोग कर लोगे, उनके ऊपर से 7 बार वार के जायफल को काट करके आप कपूर पे रख करके जला दोगे, तो वो लोग भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने लिए भी ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ज़्यादा कुछ बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अभी के लिए इतना ही है। अभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी की जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को करके अपनी सुरक्षा कर सकते हो, अपनी सेफ्टी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कर लोगे ना जब आप, तो इसके बाद में जब आप पूजा पाठ करोगे, साधना करोगे, मंत्रों का जप करोगे,
तो आपके ऊपर कोई भी चीज़ हावी नहीं होगी, कोई भी चीज़ आपके पास नहीं आ पाएगी। और जब पास में नहीं आएगी, आपके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, कोई भी आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तो आपका मन खुद ब खुद पूजा पाठ में लगेगा। ईश्वरीय शक्ति आपको खुद ही अपने पास खींचेगी, भगवान की शक्ति, माता की शक्ति खुद ब खुद आपको अपने पास खींचेगी और आपका मन पूजा पाठ में, साधना में लगने लगेगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।